Good morning to all of you. Now we will discuss about vice president. In this video we will discuss, it is the part of polity. It is part 117 of polity. In this video we will discuss about article 71. तो आर्टिकल 71 क्या कहता है ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 71 के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 71 के अंडर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऑल डाउट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जब भी सभी तरह के जो भी डाउट्स होंगे, आर्टिकल 71 हमसे कहता है कि जो सभी तरह के डाउट्स होंगे रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, उसमें डिसीजन कौन लेगा। तो उसमें डिसीजन कौन लेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द डिसीजन फॉर द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो इलेक्शन जब होगा प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, तो अगर कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, तो वहाँ पे कौन डिसीजन लेगा, तो वहाँ पे डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 71। तो ऑल डाउट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इफ इलेक्शन इज नलीफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट then it will not impact work done by president और vice president till late। ये हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तब भी अभी हम पढ़ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट आर्टिकल 71 दोनों के लिए है। कि आर्टिकल 71 कहता है कि अंडर आर्टिकल 71 अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हुई या कुछ भी लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट आए वो जिनको आना चाहिए था वो नहीं आ पाए, या कुछ इलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत हुई या कुछ भी हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ पे वो क्या करेगी, तो वहाँ पे वो डिसीजन लेगी। अगर नलीफाई कर दिया इलेक्शन को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अगर नलीफाई कर दिया तो क्या होगा, तो वहाँ पे जितना भी उन्होंने काम कर रखा है, मान लिया कि जैसे 1 जनवरी को नलीफाई, मतलब 1 जनवरी को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट 1 जनवरी को मान लिया कि इलेक्ट होकर के आते हैं, और 5 जनवरी को केस जाता है कोर्ट में, और 10 जनवरी को क्या होता है, डिसीजन आता है। तो क्या डिसीजन आया, मान लेते हैं कि डिसीजन आया 10 जनवरी को कि जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे बात वाइस प्रेसिडेंट के हम बाकियों की बात कर रहे हैं तो देखेंगे उनके बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट दोनों में से अगर किसी को कहा कि इनको हम नलीफाई करते हैं, मतलब जो भी आए हैं इलेक्शन के बाद, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, दोनों के लिए बात है कि अगर इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको देखते हुए, हाँ अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो क्या हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे नलीफाई कर दिया, मतलब कहा कि दोबारा री इलेक्शन कंडक्ट होंगे, तो वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, तो उसकी पोस्ट की वैल्यू है। इसीलिए हम ये भी जान हो सकता है कि हम आगे हो सकता है पढ़े, हाँ नहीं हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। कब तक नहीं अरेस्ट कर सकता, जब तक वो अपनी पोस्ट पे है। पहले उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से, फिर ही कोई प्रेसिडेंट को यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर पाएगा। तो क्योंकि उनके पास पावर है, क्योंकि वो एज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन है। तो वाइस प्रेसिडेंट भी एज अ प्रेसिडेंट कभी कभी वर्क करते हैं जब उनकी सीट वैकेंट होती है, खाली होती है। तो इसीलिए ये दोनों पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेक एंड बैलेंस कौन करता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे केसेस रहते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट वहाँ पर डायरेक्ट असेंट करते हैं, साइन करते हैं, तो उनको पूरी तरह से चेक कौन कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। वो अलग बात है कि वो उनकी राय लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की का सजेशन पे वर्क होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस तो है उनके पास पावर। तो यहाँ पे अगर कहा कि 1 जनवरी को मान लिया हाँ कि इलेक्ट होकर के आते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, और 10 जनवरी को मान लिया कि दोनों, मतलब 10 जनवरी को मान लिया कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हाँ उनके इलेक्शन को नलीफाई कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने माना नलीफाई कर दिया, मतलब उनका जो इलेक्शन है उसको रिकंडक्ट करवाया जाए। तो क्या होगा, अगर एज अ मतलब 10 दिनों में 1 से लेकर के 10 जनवरी तक जो भी वर्क हुआ, किससे, प्रेसिडेंट से, या जो भी बिल साइन किए गए प्रेसिडेंट से या वाइस प्रेसिडेंट से, या वाइस प्रेसिडेंट ने भी एज अ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन काम जो भी किया राज्यसभा में, तो वो क्या होगा,
तो उसको कोई नलीफाई नहीं कर सकता, मतलब जो उन्होंने वर्क किया है वो तो रहेगा, लेकिन उनका इलेक्शन हो सकता है दोबारा हो। तो यही है अंडर आर्टिकल 71, ये हमने देखा। फिर पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकता है, मतलब जो पार्लियामेंट होती है वहीं तो कंडक्ट करवाती है इलेक्शंस को, किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, किसके अकॉर्डिंग टू द लॉ गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।